क्लास 9 फिजिक्स ग्रेविटेशन। ऐसे पहले तो बोलता था एक्सीलरेट ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसको स्मॉल जी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल जी। और स्मॉल जी ऑन अर्थ का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर स्क्वायर। अब जी मून माने स्मॉल जी और मून कितना होगा? इसके लिए फॉर्मूला बता। देखो मैं तो बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। ए बराबर क्या बताया थे? एक छोटी एम, ये छोटी एम ऑब्जेक्ट का और ये जो हेवनली बॉडी का ले रहा है बटा में आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बताया था? ए बराबर एम जी, है ना। काहे कि ए में होता है, ए को रिप्लेस करेंगे जी से। इक्वेशन 1 और 2 से, है ना। 1 और 2 से क्या लिखेंगे? एम जी इक्वल टू जी एम कैपिटल एम बटा में आर स्क्वायर। एम से एम जी का निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? जी एम बटा आर स्क्वायर। अब हमको अगर जी मून निकालना है, ग्रेविटी एक्सीलरेट टू ग्रेविटी ऑन मून, तब क्या होगा? जी का वैल्यू बेटा 6.67 10 टू पावर मास ऑफ मून बेटा। ये मतलब मास ऑफ मून 7 गुना 10 टू पावर 22 बेटा। रेडियस ऑफ मून 1700 किलोमीटर बेटा। 1700 गुना 1000 के स्क्वायर पूरा 1000 के स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। ये सोल्व करोगे ना तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.62 इतना आसपास आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिखा समझ में? कर लेना सोल्व। अब देखो बेटा जी ई बटा जी एम करेंगे तो कितना हो गया? 9.8 बटा 1.6, तो अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा बेटा। क्या आएगा? तो यहाँ से क्या लिख देंगे? जी ई बराबर 6 इंटू जी एम माने एक्सीलरेट टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स एक्सीलरेट टू ग्रेविटी ऑन मून। या इसी का उल्टा लिख देंगे तो जी एम बराबर 1/6 जी ई। जल्दी कॉपी करो। अगर राइटिंग लिखो मोशन ऑफ बॉडीज अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंदर मोशन कैसे होगा? तुमको बताया था बेटा, क्या होता है? बताया था ना v बराबर u प्लस at। बताया था ना v बराबर u प्लस at। यहाँ हर जगह जो a है जो रिप्लेस होगा g से, क्या हो जाएगा बेटा? v बराबर u प्लस उस समय ये बताया होंगे तुमको, ये t है प्लस में समझना डाउनवर्ड में। अब देखो कोई वस्तु ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, जी हमेशा नीचे की ओर लगेगा बेटा, याद है ना। इसलिए कल किसी को क्वेश्चन बताए थे, है ना, मोबाइल पर, उसमें जी के जगह माइनस जी लिए होंगे, है कि नहीं? -10 का उपयोग किए होंगे। तो भी क्यों? जी हमेशा नीचे की ओर लगता है। उसमें एक और चीज लिए होंगे, है ना, एच को -300 पे लिया होगा कि वो हाइट ऊपर है। क्या है? इसलिए v बराबर u प्लस जी हमेशा किसे लिया गया? डाउनवर्ड लगता है बेटा, तो डाउनवर्ड में प्लस जी, है ना। मतलब नीचे में क्या होगा? प्लस जी, ऊपर में क्या होगा? माइनस जी। किसी वस्तु को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, जी हमेशा कहाँ लगेगा? नीचे की ओर ही लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। उसको हेवनली बॉडी गिरती है अर्थ पे, अर्थ गिरता है मून पे, मून गिरता है। तो डाउनवर्ड डाउन, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे भी तरीका तीर का निशान दे सकते हैं नीचे की ओर। दूसरा v बराबर u माइनस जी टी, है ना, अपवर्ड। एक बार लिख दिए, बार बार नहीं लिखेंगे, पहले ही बता चुके हैं, है ना। कि पहला का a और b दो फॉर्मूला, दूसरा का a में s को रिप्लेस कर देंगे h बेटा, वर्टिकल में हाइट बोल लेंगे, है ना। ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, gt स्क्वायर। नीचे में h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर,
ऊपर में। u यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। आगे जाके पढ़ोगे बेटा तो इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट बोलेगा। हाँ ये v0 लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ेंगे v नॉट। क्या पढ़ेंगे, V नॉट। v नॉट। इसको हम u ले रहे हैं है ना, यहाँ पे u ले रहे हैं, वो किताब में v नॉट लिखेगा तो v नॉट को तुमको समझ में आना v नॉट क्या है, कुछ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। हम u लिखेंगे, u बढ़िया समझ में आता है, v नॉट में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है, समझ में कम आती है। तीसरा फॉर्मूला बेटा v² बराबर u² प्लस 2gh है ना। नीचे की ओर बेटा b में v² बराबर u² माइनस 2gh ऊपर की ओर है ना। ये तुमको पीछे क्लास में पढ़ाए होंगे बेटा। अगर किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या जाता है, h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u² बाई 2g। पहले साबित कर चुके हैं ना, उस चैप्टर प्रूव कर चुके होंगे। क्यों, ये फॉर्मूला लगा देंगे, मैक्सिमम हाइट पे v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, 0। पहले लिख चुके हैं, शब्दार्थ खाली u² माइनस 2g, मैक्सिमम हाइट पे h मैक्स बोल देंगे, माइनस से ले जाके 0 का स्क्वायर 2g h मैक्स बराबर u² h मैक्स बराबर 2g। समझ में आया ना, जल्दी कॉपी करो बेटा। देखो भैया, ये जो कैपिटल G का जो वैल्यू है, सॉरी स्मॉल g का जो वैल्यू है, कैपिटल G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 गुणा 10 टू पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ये वैल्यू होता है। स्मॉल g का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर। तो देखना, लेकिन क्वेश्चन में सुविधा के लिए कहीं कहीं लिखा जाएगा g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा रहता है ना। बाय 9.8 इज वेरी वेरी क्लोज टू 10। 9.8 इज वेरी वेरी क्लोज टू 10। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए g को 10 दिया रहता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा g का मान 10 ले लेंगे, तभी g का मान 10 लेंगे बेटा। 9.8 नहीं अगर दिया है तो 9.8 ही लेना है। क्वेश्चन में गिवन है 10 तो 10 लेंगे, ऐसे 10। तो ये जो g है, g का वैल्यू 9.8 कहाँ होता है बेटा, इतना बड़ा पृथ्वी है, अंदर होता है, सरफेस पे होता है, सरफेस के ऊपर होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है। g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड है, इसको पढ़ लिया, आप समझ में आ रहा है। इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ, इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर इस सरफेस से, अगर इस सरफेस से माने जाए h हाइट पर ऊपर चले गए, या तो इस हाइट से नीचे चले गए, क्या चले गए, नीचे चले गए, ठीक है, तो ये g का वैल्यू 9.8 नहीं रहेगा बेटा, ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लिखो वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with height, है ना। देखो बेटा फॉर्मूला लिख लो, लिखेंगे एट हाइट h, एट मैंने लेट मान लेंगे, लेट मैंने मान लिया, एट हाइट h from the surface of earth, acceleration due to gravity, is d dash। इसको अलग नाम लिखा था, सरफेस के से h हाइट पर
अब एक्सेंट्रिसिटी पहले जी था, अब जी डैश हो गया, मान लिया जी डैश, तो जी डैश का वैल्यू क्या होगा बेटा, ध्यान देना, जी डैश बराबर जी ई माने इनटू आर ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटा किससे वैरी करेगा, ठीक है ना। जीडीएस पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, जब ऊपर जाएंगे तो प्लस एच ले लेंगे बेटा, और अंदर जब जाएंगे तो माइनस एच ले लेंगे, ठीक है। एवं दांत में प्लस एच है ना, और जब अर्थ के सरफेस के बिलो जाएंगे तो लिख रहे हैं देंगे है ना, एवं द अर्थ सरफेस, एवं द अर्थ सरफेस लेंगे प्लस एच, क्या लेंगे, लेकिन बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस माइनस एच लेंगे बेटा, आर ई माइनस एच। जल्दी करो बेटा, देखो ये फार्मूला आया कहां से, जी ई डी डैश बराबर क्या मैंने बताया, जी इनटू आर ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कहां से आया, देखो बेटा मैं तुमको अभी बताया था, जी निकालने का क्या फार्मूला था, जी कैपिटल एम ई, कौन तो कट रहा था, ये मैंने कहा लिखा है, सिर्फ जी लिखा था, हमको पढ़ाई काट दिया है, एम जी बराबर जी एम एम ई लिख दिया था ना, तो मैं जी का मैं बोल रहा हूँ, फार्मूला बता दिया था, जी एम ई बटा क्या बताया था, आर स्क्वायर बताया था ना, तो आर की जगह आर ई का होल स्क्वायर होगा, एनी प्रॉब्लम। लेकिन अब जो डिस्टेंस है चेंज हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ जिसे ए सेंटर है, रेडियस से अर्थ से ऊपर एच हाइट पर है, तो डिस्टेंस अब आर ई प्लस एच हो गया ना, है एक ऑर्बिटल यहाँ पे है ना, है खींचेगा तो सेंटर ही ना, तो डिस्टेंस आर ई और एच ये पूरा डिस्टेंस हो गया ना। अब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, इसको बोलेंगे जी है बेटा, जी बराबर क्या होगा, जी एम ई बटा आर ई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से मैंने 9.8 का वैल्यू मैं निकाल दिया था, एट एच हाइट, एट एच हाइट है, फॉर्मूला क्या हो गया, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी एम ई, बस हुआ तो वही है, इतने वाला में तो आती है, बटा में क्या हो जाएगा बेटा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, आप देखो इधर ध्यान से देखना बेटा, अब क्या करेंगे, इसमें क्या फर्क है बेटा, अब इसको इसमें क्या बहुत सा फर्क है ना, लेकिन फिर भी क्या फर्क है पता नहीं लग रहा होगा। देखो इसको समझना, जी डैश बराबर क्या लिखेंगे, जी एम ई बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है, इसको अपने मन से आर ई से गुना करेंगे, क्या करेंगे, और आर ई से भागा भी दे देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, अरे अपने मन से आर ई से गुना करेंगे, आर ई से भागा देंगे, आर ई मतलब लकड़ी काटने वाला आर ई से नहीं, देखो लकड़ी काटने वाला आर ई होता है, उसको हेक्सा बोलते हैं इंग्लिश में, सा बोलते हैं, है ना। ई आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का सेम वैल्यू है 6400 किलोमीटर, 6400 ऊपर से नीचे गुना करेंगे, एक तक एक आएगा, एक से गुना करेंगे कोई फर्क, लेकिन हमारे लिए जो काउंट करने का तो काम हो जाएगा, कैसे, जी एम ई है ना, ये तो गुना में है ना, इसको हम गुना में है, आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और वो भी गुना में है ना, तो आर ई बटा आर ई प्लस एच का लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्क पड़ेगा, आर ई स्क्वायर से गुना करना बेटा, आर ई स्क्वायर वाला आर ई स्क्वायर से गुना करना है, है ना, ताकि कोई फर्क, तो आर ई का स्क्वायर नीचे आर ई का स्क्वायर से करेंगे ना, फॉर्मूला तो आर ई का स्क्वायर होता है ना, अरे आर ई का स्क्वायर से आर ई का स्क्वायर ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है,
सेम से गुना करना है, ऊपर ये सेम ताकि कट के एक हो जाए। एक से गुना करने में फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसी को जी बोलते हैं ना, हाँ देखो ना, जी एम इंटू आर का होल स्क्वायर। अब हो गया ये जी हो गया ना, हाँ जी डैश बराबर इसको लिख देंगे जी ई। अब आर ई दोनों, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ब्रैकेट आर ई बटा आर ई प्लस एच का 2 हो गया बेटा। प्रूव कर दिया ना। ये फॉर्मूला कहां से आया, जल्दी कॉपी करो। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अभी इसमें चैप्टर में 2 जी पढ़ने का है, कैपिटल जी एक स्मॉल जी, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है देखो इधर। एक तो ये भी बोल सकते हो कैपिटल जी से लिखा था, स्मॉल जी से लिखा था, वो डिफरेंस है ना। दो खाना बना दिए, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, दोनों को लिखने में भी अंतर है। एक परीक्षा में मत लिख देना ये, है ना, तो नंबर भी लिख देगा, टीचर भी लिख देगा 0 नंबर, है ना। देखो सबसे पहला ये एक कांस्टेंट है, एक जो पूरे यूनिवर्स में काम करता है ना, लेकिन इसका वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो जाता है। लिखो पहला में लिखो, कैपिटल जी की तरफ लिखो, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, gravitational constant which is fixed, its value is fixed, its value is fixed everywhere in the universe, value is fixed everywhere in the universe, in the universe। दूसरा कॉस्मोलॉजी की तरफ लिखेगा, it is a acceleration due to gravity, it is a acceleration due to gravity, it is एंड कर दो, acceleration में a वॉवेल है, it is an acceleration due to gravity, ठीक है। दूसरा यदि इधर लिखेगा, इसका यूनिट देख लेना बेटा, है ना, इट्स वैल्यू लिखना, इट्स वैल्यू इज 6.67 गुणे 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। its value is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ। ठीक है, देखो ये फिक्स क्वांटिटी है ना, कांस्टेंट है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, लिखना नहीं है, लिखो मत, लेकिन ये एक हो सकता है डिफरेंस, ये कांस्टेंट है एक, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अरे वेक्टर क्वांटिटी है, ताकि ऑक्सीजन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका वैल्यू फिक्स रहता है, दिखाई दिया, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, इसका लिख दो, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड एवरीवेयर, इसको तरफ लिख दो, इट्स वैल्यू इज चेंज प्लस टू प्लस। देखो मुझे इसको लिखा दिया, एक डिफरेंस भी होता, इसका एस आई यूनिट क्या होता है, देखो इसका एस आई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, लेकिन इसका एस आई यूनिट क्या होगा, मीटर पर, दोनों का डायमेंशन भी अलग होगा बेटा। इसका डायमेंशन क्या होगा, mt माइनस 2, m कहाँ से होगा, m 0 हो जाएगा, लेकिन इसका बता देना क्या होता है, देखो a बराबर g m बाई r स्क्वायर ना, तो g बराबर क्या हो गया, f r स्क्वायर बटा में mm, फोर्स का क्या होता है, m t माइनस 2 r स्क्वायर का l स्क्वायर बटा में m स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, m, देखो 1 प्लस 2 जाके माइनस 2, तो माइनस 1 हो गया, n 2 1 3 हो गया, और t माइनस
इसका डायमेंशन ये वाला हो गया कैपिटल जी का, लेकिन इसका डायमेंशन होगा m0 10t - 2। तो बहुत सारा अंतर है। अब लिखो मास एंड वेट, अगला लिखो मास एंड वेट। बस तीसरा चैप्टर ग्रेविटेशन भी खत्म हो गया। मास एंड वेट, मास लिख रहे हो हाँ, the amount of matter, the amount of matter present in anybody, present in anybody is called mass of the object, is called mass of the object. It's SI with kg. It's SI unit, yes बढ़िया से लिखो, it's SI unit kg, kg, it is scalar quantity, it is a scalar quantity, quantity, weight लिखे जाए तो weight, लिखो Earth pulls any object. Earth pull any object. Earth pulls Theodolus pulls any object by which force? By which force toward its center? By which force towards its center is called weight of the object. Earth pulls any object. Earth pulls any object by which force towards its center is called weight of the object. देखो weight is divided by W. Weight is divided by W. And its SI unit is Newton. Its SI unit is Newton. Its SI unit is Newton. पूरा लिख लो न्यूटन, शॉर्ट में लिखो n, और लिखो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट एक खुद लिख लेना है ना, एक तरफ मास लिख देना, एक तरफ मास, एक तरफ वेट, है ना। देखो ये पहला हम दोनों का डिफरेंशियल लिख देना, अभी मैंने लिखा है जो लिखा है ना डिफरेंशियल, तो पहला नंबर लिख लो डिफरेंशियल लिख दो, जगह छोड़ दो बाद बता देना, है ना। जगह छोड़ दो डिफरेंशियल लिख देना है। तो दूसरा लिखो मास इज डिवाइडेड बाय m, वेट डिवाइडेड बाय w, जगह छोड़ देना। पहला हम दोनों का डिफरेंशियल लिख देना है, डिफिनेशन परिभाषा, दोनों का डिफिनेशन लिख देना है। मास में the amount of matter present in body known as mass of the object, when the earth pulls the object toward its center by which force is known as weight. दूसरा अंतर लिखो mass is divided by m, डिफरेंस लिख देना है। mass is divided by m and weight is divided by w। फिर हम लिखो मास की तरफ it's SI unit kg, और दूसरा वेट की तरफ it's SI unit न्यूटन। मास की तरफ लिखो मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेवर चेंज एट एनी प्लेस। पृथ्वी पर जाओ, चंद्रमा पर जाओ, चांद पे जाओ, कहीं भी जाओ, मास कभी चेंज। देखो हम यहाँ पे है, मेरा कितना हाथ है देख लो, 2 आँख है, 1 नाक है, सब्जी ब्रह्म फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत, 2 हाथ है, पैर है 2 को, है ना, पेट भी है 1, सब है फर्स्ट क्लास। अब चंद्रमा में जाएंगे तो हाथ खत्म हो जाएगा, है, आँख निकल जाएगा। अरे जो जितना अमाउंट ऑफ मैटर अभी है ना, वो चंद्रमा पे रहेगा, तो मास कभी नहीं घटता। हाँ, लेकिन पृथ्वी जो खींचेगा जिस फोर्स से चंद्रमा खींचेगा उसके 1/6 फोर्स से, तो मेरा वेट कम जाएगा। अभी मेरा वेट माने जो भी है 80 न्यूटन होगा। कितना न्यूटन होगा? 80 न्यूटन। तो वहाँ 6 से भागा पड़ जाएगा, वहाँ मेरा वेट कम जाएगा। और वेट क्या हो जाएगा? देखो मास
The mass of any object never changes at any place. Mass of any object never changes at any place. At any place. जो weight की तरफ लिखो, weight of the object change according to accident due to gravity. एकदम मैथमेटिकली weight बराबर मैथमेटिकली weight की तरफ लिखना W बराबर mg, जहाँ W बराबर weight, W बराबर weight, m बराबर mass of the object, mass of the object, और g हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। मास की तरफ लिखना इट इज स्केलर क्वांटिटी, मास की तरफ लिखो इट इज स्केलर क्वांटिटी, वेट की तरफ लिखो ये वेक्टर क्वांटिटी। अब वेट निकालने का फॉर्मूला लिख दिया बेटा m into g, जहाँ m क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे लेंगे तो 9.8 से गुणा करेंगे, मून पे लेंगे तो 1.63 से गुणा करेंगे। मास की तरफ लिखा इट इज स्केलर क्वांटिटी, वेट की तरफ लिखो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। Alright, go. Comparison of the weight of any object on moon and earth. Comparison of the weight of object. क्या तुलना होता है? Comparison of the weight of any object. Comparison of the weight of any object on moon and earth. तो देखना बेटा, लिखना weight, देखो let any object with mass is m, with mass is m, weight of this object on earth, WE का क्या हो गया m into c हो गया ना, m into पहला क्वेश्चन बेटा तो दिखा। चलो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ध्यान से पढ़ना, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या क्या बेटा WM बराबर m into GM हो जाएगा, हैं इक्वेशन। अब देखना बेटा WM बटा में WE करेंगे तो क्या हो जाएगा MGM बटा MG होगा कि नहीं होगा, MM क्या हो जाएगा बेटा हैं बराबर GM को क्या लिखेंगे बेटा G बटा में 6 लिखेंगे ना, GM को क्या लिखेंगे G बटा में G ना, G नीचे आ जाएगा ना बराबर 1 बाई। अब देखो W जब भागा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा WM बराबर 1/6 WE, लिख लो प्रूव कर दिया मैं, या WE बराबर 6 गुना WM लिख लिया। ये लिखना if the weight of earth 120 न्यूटन तो WM कितना हो जाएगा 120/6 20 न्यूटन हो जाएगा। प्रूफ कर दिया, जल्दी कॉपी करो। हाँ देखो if any object, any person or person jumps m meter, अगर कोई पर्सन m मीटर जंप करता है ऑन अर्थ
ऑन देन ही जंप्स 6 meters on moon, है ना? यानी अगर एज ऑन समझ गया ना, 6 एम कर दिया, 6 मीटर। अगर 1 मीटर मूव कर ऊंचाई करता है, अगर कोई 3 मीटर जंप्स करता है बेटा, 3 मीटर जंप्स मून पे ऑन अर्थ, मून देन पे 3 गुना 6 18 मीटर जंप्स कर जाएगा ऑन मून। ऑन, चलो इसको पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब पूरा क्वेश्चन आंसर बना देना बेटा। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट मैं लिखा दिया, वेट ऑन अर्थ, ये पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर पूरा बना दोगे।